आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आज हम सिस्टर फौजिया के घर में मौजूद हैं और आज माँ जी से हम कलाम सुनेंगे जो उन्होंने याद किया हुआ है। ये भी खुदा की खादमा आज सुनने के लिए हम आए हैं, इनके साथ रफाकत रखने के लिए। जो मजहब पे कलाम बहनों को सिखाया जा रहा है, इनकी बहू जाती है और इनको ज़बानी कलाम मेरे अजीज़ों वो सिखाती हैं आके। तो खुदा के फ़ज़ल से उन्होंने बहुत सारे ज़बूर और खुदा के कलाम में से आयतें सीखी हुई हैं, आज आपके सामने वो भी शेयर करेंगी। और खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में किया है। ये 1 साल से मेरे अजीज़ों मजहब पे नहीं आ रही थी, इनका दिल का मसला भी हुआ था और घुटनों में भी बड़ी पेन थी कि इनका ऊपर घर है, सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल होती है जाते वक्त उधर मजहब पे। तो खुदा उनके फजल से उन्होंने बहुत अच्छा खुदा का कलाम याद किया हुआ है, आज माँ जी से सुनेंगे। मसीह के बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। जैसे कि बेटी ने बताया है, मैं 1 साल से बीमार थी, मुझे दिल का मसला भी हुआ था, वैसे भी मेरे घुटनों में पेन थी, मैं चल नहीं सकती थी। लेकिन मेरे यीशु के फजल से और मेरी टीम की मेहनत से मैं चल सकी हूँ। मेरी टीम ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की है, तो खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया है। तो मैं 1 साल से मजहब पे जा नहीं रही थी, लेकिन मजहब पे जो कलाम होता था मेरी बहू मुझे आके याद करवाती थी। मैं घर में बैठ के 1 साल से जा नहीं रही थी, मैं वॉकर से चलती थी। तो अब खुदा के फजल से मैं देखो ऐसे भी चल सकती हूँ, ऐसे मैं उठ नहीं सकती थी, ऐसे मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। ये देखिए, हालेलुया, खुदा का शुक्र। मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी, ये मेरे यीशु का फजल है, मैं चल रही हूँ। हालेलुया। तो मैंने घर बैठे में खुदा का कलाम सीखा है। ये ऐसे मैं बैठ भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल मैं चौपाई पे लेटी रहती थी। तो मेरे यीशु ने मुझे शफा दी है, अपना जोर दिया, अपनी कुव्वत दी है, मैं उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब हम माँ जी से कलाम सुनेंगे जो उन्होंने ज़बानी याद किया हुआ। और ये इनकी बहू है, ये इनको ज़बानी आकर जो उधर मजहब पे कलाम पढ़ाया जाता है वो आकर माँ जी को पढ़ाती हैं और माँ जी ने ज़बानी कलाम सीखा हुआ है। तो आए हम माँ जी से सुनेंगे ज़बूर 121। हम तो शुक्र करते हैं खुदावंद का, तो अपने उस्ताद का, जिन्होंने हमें अनपढ़ बहने हैं, सब बेटियां बहनें अनपढ़ हैं, लेकिन इनकी मेहनत से खुदा ने हमें बरकत दी है। और इन्होंने बहुत हम पे मेहनत की है, उंगली पकड़ के चलाने वाला हिसाब किया हुआ है। तो हम आज अनपढ़ हैं, लेकिन कलाम, खुदा का कलाम हम बयान कर सकते हैं, सुना सकते हैं, इसकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। हम कलाम में से देखेंगे ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा। तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, देख इसराइल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जहर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद आमद और रफ्त में आपसे हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। बेटी बता रही है कि कलाम याद ज़बानी किया है, तो मैंने अपने उस्ताद के फजल से, खुदा के फजल से, उस्ताद की मेहनत से मैंने ये भी याद किया। हम बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की है। तो हम उन से हम अनपढ़ है, लेकिन हम कलाम सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे उस्ताद की मेहरबानी है। तो खुदा का हमारे साथ है। मैं गलतियों 5 बाब की 22 आयत रूह के फल याद किए मैं ज़बानी। रूह के फल, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और हलीम, परहेज़गारी। आमीन। वो आपको वो भी याद करवाए हुए थे 12 कबीलों के नाम, वो भी याद है? याद है मुझे। चलिए हम माँ जी से 12 कबीलों के नाम भी सुनते हैं। शुक्रिया। हम 12 कबीलों के नाम सुना रही हूँ मैं। मकाशवा 7 बाब की 5 आयत से। यहूदा का कबीला, जो रोबन का कबीला, जाद का कबीला, आशर का कबीला, नफ्ताली का कबीला, मंसी का कबीला, शमून का कबीला, लावी का कबीला, शकार का कबीला, अशकार का कबीला,
जबलून का कबीला, यूसुफ का कबीला, बिन्यामीन का कबीला। आमीन। खुदावंद आपको और कलाम में आगे बढ़ाए और खुदावंद अपने गहरे में लेकर जाए। आए हम सिस्टर फौजिया से भी सुनते हैं। चलिए जी, सिस्टर फौजिया से भी सुनते हैं। उन्होंने भी ज़बानी कलाम याद किया हुआ है। देखिए मेरे अजीज़ों, पढ़ने लिखने वाले जो तो वो तो पढ़ के ये याद कर सकते हैं, तो लेकिन हमने चलती फिरती अंचील बनना है। क्या बनना? हमने ज़ुबानी कलाम खुदा का सीख सीख के चलती फिरती अंचील बनना है। तो ये सिस्टर पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने भी ज़बानी खुदा का कलाम याद किया। आए हम सिस्टर से सुनते हैं उन्होंने कौन सा ज़बूर और कौन सा हवाला याद किया हो। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 125। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सिय्योन की मानत है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से हमेशा तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रखेगा। क्योंकि शरारत का आसा साधकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि साधक बदकारदारी के अपने हाथ ना साधक बदकारदारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाए। आए खुदाम भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल है, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। कलीसिया के नाम सुनाऊंगी। मुकाशफस 2 बाब उसकी पहली आयत। इफसस की कलीसिया, सुमरना की कलीसिया, पुरगमन की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, थवाथीरा की कलीसिया, फुलदिकिया की कलीसिया, लुदिकिया की कलीसिया। चलें जी, आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आज की सारी रफाकत के लिए हम माँ जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त के, इस घड़ी के, इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। तेरे कलाम में लिखा है कि जिस घर में जाओ उस घर की खैर और सलामती जाओ। खुदा हम इस घर की सलामती मांगते हैं, इस घर को सदा सलामत रखना। जिन्होंने तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले हैं, इनके लिए रहमत के दरवाजे खोल, ताकि किसी चीज़ की कमी ना आए। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि जब हम इस घराने में आए तो इस घराने को तेरी सलामती में पाया। जब भी देखें तेरी सलामती में देखें। इन जिंदगियों से तेरा यीशु नाम जलाल पाए, क्योंकि तू जलाल का बादशाह। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा यीशु नासरी जो तेरी बेटी ने खुदावंद कलाम सीखा है, वो खुदावंद खुदा उन्हें हम सब तक पहुँचाया। तुझे और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। रूह का दुगना चुगना देकर इस्तेमाल कर। इसी तरह और बहनें जो तेरे नाम से, तेरे कलाम से दूर हैं, उनको भी बेदार कर। वो भी तेरे कलाम को सीखें और पढ़ें और चलती फिरती अंजील बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तेरा हम शुक्र अदा करते हैं। अपनी खादमा को, सिस्टर सफिया को और ज़्यादा बरकत दे और ब्लेस कर, अपने जलाल लिए इस्तेमाल कर। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरी खादमा मेहनत करवाती है। खुदावंद खुदा आज वो मेहनत रंग लाती है। खुदावंद जिंदगियां बदलती हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। घराने तब्दील होते हैं। खुदावंद तेरा मैं शुक्र अदा करती हूँ। इस घराने पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। खुदावंद खुदा जिस तरह बहन को मुबारक ठहराया, इसी तरह ही खुदा इनके बेटे बेटियों को भी मुबारक ठहराना, ताकि वो भी अपने बच्चों के बच्चे देखें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कारोबार में, रोज़गार में तेरी बरकत चाहते हैं। पूरे परिवार पर, खानदान पर, ऊपर नीचे फजा पर तेरा कभी हाथ मांगते हैं। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांग कर पाते हैं। आमीन। आइन खुदा की सिखाई दुआ एक साथ मिलकर करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्ज को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कलमा बरकत के साथ और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त तमाम मुक़द्दसीन के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, हाज़र जमात के साथ, बिलखसूस इस घराने के साथ और इस घर में रहने वाले एक एक फैमिली के साथ
अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन।